है ना, स्टेट जनरल सेक्रेटरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अंडर द सुपरविजन ऑफ आरिफ साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। आज का जो इवेंट है हमारी टीम ने और हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम अवेयर करें लोगों को, यूथ को अबाउट ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहल अब्यूज़। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं है, ये एक सोशल कॉज है। ये एक ऐसी बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है जिसने हमारे यूथ को पूरा करप्ट कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है। एज ए यूथ मेरी और मेरी टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हम अवेयरनेस ना कि खाली यूथ में बट पेरेंट्स में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया इस ड्रग्स के नशे में और इस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में। हमारी अपील रही गवर्नमेंट से, जैसे कि एलजी साहब से पहले तो हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब का, जिन्होंने नशा मुक्त अभियान 100 दिन का स्टार्ट किया था, जिसके तहत बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी भी ये नशा जो है पूरे कश्मीर से हटा नहीं है। अभी भी रूट कॉज जो है वो वैसा का वैसा ही है। जो बड़ी मगरमच्छ है उसको पकड़ना भी बाकी है। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी हमारी एलजी साहब से कि ये नशा मुक्त अभियान बंद ना करें, इसको कंटिन्यू चलाते रहें। और स्पोर्ट्स काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें कश्मीर, सो दैट जो हमारा भटका हुआ यूथ है, जो ये मेंटली सिक यूथ है, ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व रहे, ताकि ये जो ड्रग्स का इन्फ्लुएंस है और अल्कोहल का इन्फ्लुएंस है इससे बाहर रहे एज ए यूथ। देखिए, हर एक का सोचने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ही दूर हो रहे हैं। अगर यूथ इस नशे को अडेप्ट ना करे, इस अल्कोहल को अडेप्ट ना करे, तो उनके बिजनेसेस चलेंगे कैसे? सोचने वाली बात है। जब बिज़नेस नहीं चलेगा, इट इज़ ऑटोमेटिक, इट इज़ बट ऑब्वियस कि वाइन शॉप्स तो बंद होंगे। तो हमें एक ऑल्टरनेट देखना है कि हम इस अल्कोहल को, इस वाइन शॉप्स को, इस ड्रग को कैसे अपने समाज से दूर करें, इसका ऑल्टरनेट ढूंढना है। तो वही हमारी कोशिश है एज ए यूथ। मेरी टीम, मेरी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ड्रग्स के लिए लड़ रही है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें यूथ में, उनके पेरेंट्स में, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो एक ज़रूरी एक मुद्दा है जो आजकल के टाइम पे हम भूल चुके हैं। एज अ पेरेंट मेरी रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को 1 से 1.5 घंटा टाइम दें, उनसे डिस्कस करें कि वो किस प्रॉब्लम से, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं आज की टाइम पे। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम ड्रग्स को ख़त्म करें, हम पेरेंट्स की हेल्प से उस सोच को बदलें कि ड्रग्स की ओर बच्चा जा क्यों रहा है, वो एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। आपको नशा करना है, आप स्पोर्ट्स का नशा कीजिए, आप पढ़ाई का नशा कीजिए। वही एक अल्टरनेट है जिससे कि हम इस नशे को, इस JNK से दूर कर सकते हैं। आज हमने ये कैंपेन जो है राजबाग में स्टार्ट किया है। तो हमने पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, ना कि फ़ोन पे ऐसे ज़्यादा ये दें। हमें ज़्यादा रहेगा कि हम जो है लोगों से पूछें, उनकी राय पूछें कि उनका इस रिलेटेड क्या ख्याल है। तो आज हमने यहाँ पे किया जो सिग्नेचर कैंपेन था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से। लोग आए यहाँ पे, हमसे मिले, हमसे बात की, अपनी सजेशंस जो है हमें दी उन्होंने। इवन हमने अलग अपना फॉर्म रखा था, उसमें हमने उनकी डिटेल्स दी ताकि वो अपनी सजेशंस हमें बताएं कि हमें आगे कैसे काम करना चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट होगी, आप इसको बोलें, या एक मैसेज है यूथ के लिए। एज ए यूथ मैं खुद भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं बस यही बताऊँगी कि जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, वो उसमें हमें कोई जो वो एक सल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। क्योंकि आजकल जो आप देख सकते हैं, असल में ये लोग ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको फेस करनी पड़ती है। इनको लगता है कि ये उससे इनको दूर करती है या एस्केप करती है। इनको कुछ पता नहीं होता है, सामने माँ बहन चल रही होती, इनको नहीं पता होती। इवन लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मेरी एक ही मैसेज रहेगी यूथ से कि ये सोल्यूशन नहीं है, इस चीज़ से दूर रहे। तो जितना हो सके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, वो एक्टिविटीज़ करें जिससे आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड हो और हमारा जो नेशन है वो भी आप पे प्राउड हो। हमारे इस हफ्ते को बैक टू बैक हो रहे हैं, अलग अलग एरियाज़ में सेम कैंपेन्स हो रहे हैं ताकि हम और लोगों से जुड़ें। और इंशाल्लाह हम लोग स्कूल्स में भी जाएंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको पता होगा आज कॉलेज और स्कूल्स में ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही है, टीचर्स को पता नहीं होता है। तो हम लोग एक ऐसे इंस्पेक्शंस करेंगे, तो
तो इंशाल्लाह और लोग हमसे जुड़ेंगे तो देखते हैं क्या होगा। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि देखिए आजकल के पेरेंट्स नो डाउट वो नज़र रखते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज़ें लैक करती हैं कि अगर हमारा बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, अगर वो रात को लेट घर आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो वो लोग, उनको लगता है कि चलो घूम रहे हैं फिर रहे, पैसे उनको ऐसे ही दे देते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि वो लोग कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सब मेन अगर देखिए तो घर से ही पहले ये चीज़ें हमें बंद करनी है। घर पे ही अपने हर एक पेरेंट को से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को देखिए वो पैसे अगर लगा रहा है कहाँ लगा रहा है, या ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, एटलीस्ट उनको काउंसिल करें मंथ में 1-2 बार, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स है वो पता चले। पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये अंडर द बैनर ऑफ आरिफ शर्मा जी हुआ है। सो पहले मैं पूरे उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने। ये इवेंट एक नहीं था, ये एक अवेयरनेस कैंप था जिसमें अवेयरनेस हुई कि नशा हमारे हाथों में शराब नहीं होना चाहिए, हमारे हाथों में सिगरेट नहीं होना चाहिए, हमारे हाथों में पेन होना चाहिए जो कल एक यूथ का फ्यूचर बदल सकता है। ही कैन बी अ IAS ऑफिसर, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ बिजनेस टाइकून। तो यही हमारी कोशिश है। तो हम यही वादाबंद जो हमारे छोटे छोटे यूथ आ रहे हैं यहाँ से, हमारे भाई आ रहे हैं, तो उनसे वादा लेते हैं कि आप ये चीज़ों से दूर रहेंगे और कोशिश करते हैं कि 5-5 लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और यूथ का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ के बहुत से भी लोग आए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं इसके लिए। तो ये एक सोशल कॉज है। इसी के साथ हम दूसरा सोशल कॉज भी उठा रहे हैं। अभी देखिए कि बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी बहनें ही चढ़ती है वहाँ पे, हमारी छोटी छोटी गुड़िया होती है। हाँ, तो उसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंप वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे इवेंट्स चलते रहेंगे। तो यूथ की जो बेशक हम उनके लिए खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है। ना कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है और यूथ को तो अब एक यूथ चेंज ला सकता है। तो हमारा कोशिश होगी कि हम ये उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। हम काउंसलिंग करेंगे उनको, या कहीं पे उनको अगर प्लेसमेंट्स की बात करें या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, वी कैन सपोर्ट देम कि आप किस वे में जाए।